तो आज का पूरा क्लास जो होगा हमारा, ठीक है, द फुल क्लास, दिस फुल क्लास इज एवरीबडी डेडिकेटेड टू ओनली प्रोग्राम, है ना, फंक्शन प्रोग्राम, है ना। हम लोग सारा का सारा प्रोग्राम देखने वाले हैं रिलेटेड टू फंक्शन, है ना। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग देखेंगे आज के क्लास में, जो कि काफी सिंपल, जैसे कि मैंने बोला, एक हम लोग सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक ट्विस्टेड करेंगे, है ना। इस प्रकार से हम लोग चलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्या, कि सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, राइट फंक्शन, राइट फंक्शन टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 11 का क्वेश्चन है, बस इसको आपको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना है और कुछ नहीं है। क्योंकि क्लास 12 में जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे, जो भी चीज आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन लिखने के लिए बोला जाएगा। तो राइट फंक्शन टू फाइंड द मैक्सिमम 3 नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग क्या करेंगे, ये देख लो, ये हैशटैग मैंने यहाँ पे ऐड किया, मतलब ये कमेंट लाइन है ना। चलो अब देखो, अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, डेफ, या चलो, और फंक्शन का नाम आप लोग की तरफ से आया सजेशन मैक्स, सुमित का कहना मैक्स। तो चलो डेफ मैक्स कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग 3 आर्गुमेंट लेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 आर्गुमेंट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और यहीं पे हम लोग लॉजिक लिख लेंगे, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही लॉजिक ले लेंगे। क्या लॉजिक होता है हमारा, इफ ए अगर ग्रेटर हो जाए बी से, ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज करते हैं, एंड इफ ए इज ग्रेटर देन सी एज वेल, है ना, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देते हैं सर, हम लोग रिटर्न कराते हैं क्या, हम लोग रिटर्न कराते हैं ए को, है ना। आप खुद सोचो, मान लो ए में कोई वैल्यू आया, बी में कोई वैल्यू आया, सी में कोई वैल्यू आया, एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर 2 नंबर्स एवरीबॉडी, वी आर गोइंग टू कंपेयर, इज ए ग्रेटर देन बी, इज ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा नंबर कौन होगा तीनों में, सर ए होगा सबसे बड़ा, तो रिटर्न ए कर दे। कभी सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है एलिफ, कि हो सकता है शायद ए ना बड़ा हो दोनों से, बी ए से बड़ा हो, एंड बी मेरा सी से भी बड़ा हो, तो ऑफकोर्स हु इज ग्रेटर, तो सर रिटर्न बी, मेरा रिटर्न बी करना है ना, बी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर सोच लो, अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है तीनों नंबर में, तो ऑब्वियसली अब हम लोगों को कोई कंडीशन लगाने का जरूरत नहीं है, अब एक ही नंबर बच रहा है, वो है सी, तो उसको एल्स पार्ट में हम लोग डाल देंगे, क्या, रिटर्न सी। अल्टीमेटली लास्ट में अगर ना ए बड़ा हो ना बी बड़ा हो, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा, सी ही में बड़ा होगा, तो हम लोग रिटर्न सी कर देंगे, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेन एरिया में आएंगे, मेन सेक्शन में आएंगे, ठीक है, प्रोग्राम का मेन एरिया में आएंगे, और यहाँ पे हम लोग इनपुट ले लेंगे। चाहो तो आप सेम वेरिएबल में ले सकते हो, ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू, और हम लोग इवैल फंक्शन से एक ही लाइन में इनपुट ले लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू इवैल इनपुट, एवरीबॉडी इनपुट कर देते हैं हम लोग क्या, एंटर दी नंबर्स, एंटर दी नंबर्स, एंटर दी नंबर्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करें, ठीक है, फंक्शन को कॉल करें, है ना। और आप चाहते हो कि वो किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करे, तो यहाँ पे ले सकते हो, आरईएस हम लोग कर लेते हैं, और सिंपली हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन का नाम हमने रखा मैक्स, तो मैक्स क्या कर दे हम लोग, ए कॉमा बी कॉमा सी, अब जो भी आंसर आएगा वो आरईएस वेरिएबल में हमारा स्टोर होगा। यहां पे मैं कर लेता हूं प्रिंट, क्या, द मैक्सिमम नंबर इज, द मैक्सिमम नंबर इज, द मैक्सिमम नंबर इज एवरीबॉडी क्या, आरईएस, द मैक्सिमम नंबर इज एवरीबॉडी आरईएस। चलिए यहां तक आप लोग एक बार बताओ, क्या कोई दिक्कत है, इज देयर एनी प्रॉब्लम एवरीबॉडी, एवरीवन इज गेटिंग, इस प्रोग्राम में किसी को भी समझने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पहले बताइए, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकंड, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो हम लोग F5 की प्रेस करेंगे और एक बार रन करके देख लेते हैं कि इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं। सभी को समझते चलोगे, कोई भी दिक्कत होगा तुरंत से पूछोगे। ये हमारा पहला प्रोग्राम रहा, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, किस नाम से सेव कर ले, तो फंक्शन प्रोग्राम के नाम से सेव कर लेते हैं, फंक्शन प्रोग्राम, चलो, और इसको हम लोग रन करके देखते हैं।
चलिए आप मुझे बताओगे कि कौन सा नंबर इनपुट कर लिया जाए, बोलिए क्या नंबर इनपुट ले लें, बोलिए आप लोग बताइए मेरे से, क्या मेरे को क्या नंबर इनपुट ले लिया जाए। 10 7 9, चलो 10 7 9 ले लेते हैं। पहला नंबर 10, दूसरा 7, तीसरा 9। पहला ही नंबर बड़ा है तो ऑफकोर्स हमें द मैक्सिमम नंबर इज 10 यहां पे मिल जाने वाला है। चलो एक बार और इसको रन करते हैं और हम लोग जो है इस बार कुछ और इनपुट लेकर के देखते हैं। 25 10 -100 कर लेते हैं हम लोग। अच्छा फिर से पहला ही नंबर बड़ा हो गया, तो ऐसा करते हैं -25 0 1। अब बताओ कौन नंबर बड़ा होगा तीनों में भाई, तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली द विच नंबर विल बी ग्रेटर अमंग दिस थ्री एंटर्ड नंबर। कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, जल्दी से बताइए। विच नंबर will be greater among these three numbers, everybody? हाँ, तो the maximum number is 1, everybody, है ना। 1 will be greater, है ना, among all the numbers. Okay, no problem at all. Just a second. क्लास कौन लेफ्ट कर गया भाई? सुमित तो है, कबीर, प्रज्ञा, संजना, शीतल, कौन क्लास लेफ्ट किया है? पता नहीं चल रहा, नेटवर्क इशू है क्या? Can we input float value in eval? Of course, we can input the float value as well in eval. ठीक है, we can input the float value as well. Everybody, one time again, I'm going to execute this. Just a second. चलो इस बार फिर से रन कर लेते हैं इसको। जस्ट क्या हो गया भाई, या देखोगे। चलो तो 10.5 मैंने, अरे यार सॉरी वाला तो बाय मिस्टेक एंटर की प्रेस हो गया। हाँ, फर्स्ट नंबर 10.5, second number 22.78, and third number is, everybody, I'm going to write 5.65. Yeah, now check. Yes, 22.78, this is the greatest number, all of you. Now all of you moving for the second question, इसको ध्यान से देखोगे, बहुत बढ़िया से समझोगे। ये सारे को मैं कमेंट बना दे रहा हूं, ठीक है। तो कमेंट बनाने के लिए हम लोग को ट्रिपल कोटेशन के अंदर इसे रख लेना है। और अभी का क्वेश्चन जो होगा उसको सभी बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझोगे क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग ऐसा करो कि कॉपी में लिखते चलो बढ़िया से, तो बेटर रहेगा, और नहीं तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है ऑल ऑफ यू? दूसरा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन। इसको ऐसा कर लेते हैं, राइट अ फंक्शन ही कर लेते हैं। राइट अ फंक्शन इन पाइथन, राइट अ फंक्शन इन पाइथन, है ना। टू राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू prompt, write a function in Python to prompt the user to enter user। just a second, chat box को मुझे हटाना दो। एक्चुअली चैट बॉक्स आपके स्क्रीन पे नहीं दिखेगा बट मेरे स्क्रीन पे दिखेगा, उसकी वजह से टाइप कर पा रहे हैं। हाँ, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑल ऑफ यू, एंड पासवर्ड। अब यहां पे मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ एवरीबडी इफ बोथ क्रेडेंशियल्स, स्पेलिंग देखो तो क्रेडेंशियल का सही है क्या? CREDEN होता है, CREDENTIALS। if both the credentials are correct, आप क्या करो, डिस्प्ले अ मैसेज व्हाट? डिस्प्ले अ मैसेज लॉगिन इज सक्सेसफुल। ऑल ऑफ यू, ठीक है। लॉगिन इज सक्सेसफुल, कुछ ऐसा मैसेज आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है।
और इसमें एक और कंडीशन मैं लगा रहा हूं, अ यूजर कैन ट्राई मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स एवरीबॉडी, ठीक है। अ यूजर कैन ट्राई मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स। लेट मी मेक इट कमेंट ऑल ऑफ यू, या परफेक्ट। और थोड़ा मैं इसे नीचे लेकर के आता हूं, जस्ट अ सेकंड। चलो आप मुझे यहां तक बताएं, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन इज क्लियर ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन इज क्लियर? यहां तक सबको सही है? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या करने वाले हम लोग को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से। यस, इट इज क्लियर। क्लियर। राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू प्रॉम्प्ट द यूजर। यूजर से हम लोग को क्या इनपुट लेना है? यूजर से इनपुट लेना है यूजर नेम एंड एवरीबॉडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। If both the credentials are correct, of course अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही रहेगा तभी तो आप करोगे, क्या करोगे, है ना, ये मैसेज दिखाओगे कि लॉगिन इज सक्सेसफुल, है ना। और आप इसके लिए मैक्सिमम उसे 3 अटेम्प्ट दे रहे हो, 3 अटेम्प्ट आप उसे दे रहे हो भैया। आप फोन में भी देखते हो ना, 3 अटेम्प्ट आपको मिलता है। अगर आप 3 अटेम्प्ट से को क्रॉस करते हो तो आपका या तो फोन लॉक हो जाता है ना, इस टाइप का आपको सामने सिचुएशन होता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग कुछ लॉक वगैरह नहीं करने वाले हैं, है ना। अगर चलो देखते हैं सबसे पहले तो, उसके बाद कैसा मैसेज डिस्प्ले करना है, क्या करना है, वो आप ही लोग मुझे सजेस्ट करोगे, मैं आपसे ही पूछूंगा। तो सबसे पहले डेफ कीवर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं। ऊपर का चीज कुछ भी नहीं है, भूल जाना है, ठीक है ना। हम लोग यहां से हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये दूसरा प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हो रहा है। डेफ कीवर्ड से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन का मैं नाम रख देता हूं डेफ, फंक्शन का नाम रख देते हैं लॉगिन, डेफ लॉगिन। और यहां पे 2 आर्गुमेंट लेंगे सर, डेफ लॉगिन 2 आर्गुमेंट लेंगे। एक हम लोग लेंगे यूजर नेम के लिए यूएस कर देते हैं, ठीक है, हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स भी होता है, और पासवर्ड के लिए हम लोग पी कर देते हैं, फॉलो। अब यहाँ पे, है ना, फंक्शन के अंदर क्या होगा ये थोड़ा सस्पेंस है भैया, कि फंक्शन के अंदर हम लोग को कैसा लॉजिक लिखना है। तो ऐसा करते हैं, ये हम लोग जो है ना फंक्शन हेडर को बाद में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना, कि हम लोग मेन प्रोग्राम के अंदर का पार्ट का काम कर लेते हैं, ठीक है। आप यूजर को 3 इनपुट देना चाहते हो, 3 इनपुट देना चाहते हो तो फॉर लूप चला, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 3, ध्यान से समझोगे, फॉर आई इन रेंज 3, है ना, बड़ा आसानी से क्लियर होने वाला है। फॉर आई इन रेंज 3 एवरीबॉडी, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई? आई का यहाँ पॉसिबल वैल्यू क्या क्या बनेगा, है ना, व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई फॉर आई इन रेंज 3? आई को आप रेंज डेटा टाइप में ला रहे हो, रेंज डेटा में ला रहे हो, 3 में ला रहे हो, तो द वैल्यू ऑफ आई विल बी वेरी गुड कबीर, the value of very good pragya, the value of I will be 0 1 2, the last value will be excluded। तो I का जो इनिशियल वैल्यू होगा वो 0 होगा, then 1 and then 2, है ना, 3 will be excluded, the last value will be excluded। अब ध्यान से समझोगे सर, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एवरीबॉडी इनपुट फ्रॉम द यूजर। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूजर को बोलने वाले हैं कि भैया आप क्या करो, यूजर नेम और ये पासवर्ड जो है एंटर कराओ, है ना, एंटर क्या कराना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। ये हम लोग कुछ ऐसा बोलने वाले हैं। तो यूएस नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे इनपुट, इनपुट एंटर द यूजर नेम, एंटर द यूजर नेम, ऑल ऑफ यू, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी, है ना। यूएस इज इक्वल टू इनपुट एंटर द यूजर नेम। आप खुद सोचो सर यूजर नेम कैसा होगा, आप बताइए मेरे को यूजर नेम कैसा होगा। यूजर नेम स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, स्ट्रिंग टाइप का ही होगा ना, कि कुछ और होगा? यूजर नेम क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए यहाँ पे इंट फ्लोट कुछ भी नहीं लगाया जा रहा है, एक एक चीज को समझते चलोगे, इसलिए यहाँ पे इंट फ्लोट कुछ भी नहीं लगाया जा रहा है। दैट्स इट एवरीबॉडी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग पी में क्या करेंगे, पासवर्ड ले लेंगे। पासवर्ड आप कैसा चाहते हो, वो भी तो स्ट्रिंग टाइप का ही चाहोगे। पासवर्ड केवल मतलब इंटीजर तो होता नहीं है यार, है ना, अल्फाबेट का भी कॉम्बिनेशन होता है, डिजिट का भी होता है और स्पेशल कैरेक्टर का भी होता है। तो यहाँ पे बस इनपुट फंक्शन की मदद से आपको इनपुट ले लेना है, एंटर दी पासवर्ड कर देना, एंटर दी पासवर्ड कर देना, एंटर दी पासवर्ड कर देना, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी, है ना। टिल हियर इज देयर एनी प्रॉब्लम एवरीबॉडी?
नो प्रॉब्लम। अब देखो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, हमने यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट ले लिया। अब सबसे पहले चलो फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में आते हैं, ऊपर के पार्ट। यहाँ पे मैंने लिखा डेफ और फंक्शन का नाम हम लोग रखने वाले थे लॉगिन। अब इस लॉगिन को लॉगिन में करो यूएस कॉमा पी, है ना, यूएस कॉमा पी, और यहाँ पे हम लोग कॉलन कर देते हैं, ठीक है। चलिए नीचे का काम को हम लोग बाद में करेंगे, आप देखो क्या करते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। यहां पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि फंक्शन को कॉल करें, लॉगिन फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। तो लॉगिन फंक्शन को कॉल करो और लॉगिन फंक्शन को यूएस और आप पी, ये पासवर्ड वैल्यू पास करने वाले हो। जो भी आप यूजर से इनपुट लोगे, वॉट एवर द थिंग्स यू आर गोइंग टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड वॉट एवर द पासवर्ड यू आर गोइंग टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, दैट वी आर गोइंग टू पास टू दिस पैरामीटर, एवरीबॉडी, दिस फॉर्मल पैरामीटर, है ना। ये हम लोग फंक्शन डेफिनेशन में पास करने वाले हैं इस चीज को। अब देखो चलो, ये यूएस वेरिएबल जो है वो रिसीव कर लेगा आपका क्या, यूजर नेम, और ये क्या रिसीव कर लेगा, पासवर्ड रिसीव कर लेगा। चाहो तो आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, है ना, कि दोनों सेम सेम कर दिए, सेम सेम में भी कोई इशू नहीं है। चलो मैं इसे एक्स कर देता हूँ, मान लो इसको वाई कर देते हैं, है ना। तो यूजर नेम विल go to store in x variable, the password will go to store in y variable, everybody। अब यहाँ पे आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कैसा लॉजिक लगाते हो, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आप कैसा लॉजिक लगाओगे, क्या लॉजिक होगा आपका फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, everybody, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ x में आपका आ रहा है यूजर नेम, इफ x इज इक्वल टू, मान लो पासवर्ड हम सेट करते हैं क्या, पासवर्ड सेट करते हैं राजेश, पासवर्ड सेट करते हैं राजेश, एंड सॉरी यूजर नेम सेट करते हैं राजेश, एंड पासवर्ड मैं सेट कर रहा हूं क्या, y इज इक्वल टू पासवर्ड मैं रखना चाहता हूं क्या, पासवर्ड मैं रखना चाहता हूं मान लो सर 36, दिस इज द पासवर्ड माय डियर, सर 36, नो प्रॉब्लम एट ऑल, गिव द कॉलम, दिस इज द लॉजिक एवरीबॉडी। एंड यहाँ पे इसलिए मैंने एंड लॉजिकल ऑपरेटर मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूं, है ना, ताकि ये भी कंडीशन, क्योंकि यूजर नेम भी सही होना चाहिए और पासवर्ड भी सही होना चाहिए, दोनों का दोनों सही होना चाहिए सर, ठीक है ना, तभी हमारा ये एग्जीक्यूट करेगा। नाउ हियर व्हाट वी विल डू माय डियर, रिटर्न, अगर ये ऐसा सही हुआ तो आप रिटर्न कराओ, है ना, आप कॉलिंग फंक्शन को कुछ वैल्यू रिटर्न करो कि हाँ भैया यूजर नेम भी सही है और पासवर्ड भी सही है। तो रिटर्न आप कुछ भी करा सकते हो, रिटर्न चाहो तो आप 1 रिटर्न करा दो, बस ये इंडिकेट करने के लिए कि यस एवरीथिंग इज ओके। तो मैं सिंपली रिटर्न करा रहा हूं 1, और जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, थोड़ा सा इंडेंटेशन हटाते हैं, ये सब क्या हो गया, अच्छा चलो हटाने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसा तो होना नहीं था, चलो अब आ रहा है, ठीक है, ओके ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मैंने रेंज में 3 वैल्यू क्यों दिया ये एकदम क्लियर रखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं यूजर मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट पे जाए, उससे ज्यादा नहीं, 3 अटेम्प्ट वो ले, यूजर नेम और पासवर्ड वो 3 टाइम्स एंटर करे, उससे ज्यादा नहीं, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 3 एवरीबॉडी। अब ये देखो, अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो जाता है ना, कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो रिटर्न करा दे रहे 1। आप यहाँ पे कुछ और वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हो, मैं 1 रिटर्न करा रहा हूँ, है ना। तो ये रिटर्न किसको करेगा, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन को ये रिटर्न करने वाला, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन एवरीबॉडी। यहां से कॉल जा रहा फंक्शन को, इस फंक्शन को कॉल जो है यहीं से ना जा रहा बेटा, तो इसको ये रिटर्न करने वाला है, ओके ना। तो अब ये बताओ, ये इसको तो 1 रिटर्न कर दिया, लेकिन आप इसको किसी वेरिएबल में तो स्टोर कराना चाहोगे ना। तो यहाँ पे मैं फिर से अपना फेवरेट आरईएस वेरिएबल ले लेता हूँ, आरईएस इज इक्वल टू लॉगिन यूएस कॉमा पी एवरीबॉडी, यूएस कॉमा पी। अब नीचे में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कंडीशन डालूंगा, इफ आरईएस में अगर 1 आता है, 1 तभी आएगा जब यूजर नेम और पासवर्ड क्या होगा, सही होगा। तो अगर आरईएस में 1 आता है तो मैं मैसेज दूंगा प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल, प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल एवरीबॉडी, ठीक है, प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी, ठीक है। और यहां पे मैं करा दूंगा ब्रेक, BREAK ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है, BREAK ब्रेक,
अब ब्रेक क्यों करा रहे हैं इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी ब्रेक हम नहीं डालते। चलो यहां तक हो गया, लॉगिन सक्सेसफुल करा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी फिलहाल इतना रन करके हम लोग देखेंगे इस प्रोग्राम, ठीक है ना। ऊपर का सारा पार्ट कमेंट है, हमारा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट है सर, यहां से स्टार्ट। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हुआ तो एक बार बता दीजिए मेरे को, किसी को कोई दिक्कत हुआ यहां तक तो बता दो। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल हियर एवरीबॉडी, काइंडली कंफर्म इन चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में बता दे अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो। नीरज समझ गया, सभी बच्चा देख लो एकदम बढ़िया से भाई, एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत बच्चों को शायद दिक्कत हो रहा, सभी का यस नहीं आ रहा मेरे पास रेस्पॉन्स, ओनली नीरज हैज अंडरस्टूड। चलो तो मैं एक बार ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करता हूं, देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस। सर कुछ भी नहीं है ना, हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, और अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही हुआ तो हम लॉगिन सक्सेसफुल दिखाएंगे, अदरवाइज हम लोग दिखाएंगे क्या कि पासवर्ड इनकरेक्ट, कुछ ऐसा मैसेज दिखाएंगे। तो इस पार्ट में तो मैंने कर लिया, ऐसा कंडीशन डाल दिया, और एल्स पार्ट में देखो कैसा कंडीशन डालेंगे। एल्स पार्ट में हम लोग डालेंगे क्या, प्रिंट पासवर्ड इज इनकरेक्ट, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट का स्पेलिंग देख लेंगे एक बार। अब देखो बेटा क्या किए हैं, सो दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन ऑल ऑफ यू, हियर आई हैव टेकन टू पैरामीटर, है ना, तो मेरा दो फॉर्मल पैरामीटर एक्स और वाई, एक्स विल रिसीव यूजर नेम, वाई विल रिसीव पासवर्ड। सपोज एक्स ने यूजर नेम रिसीव कर लिया राजेश, और वाई ने पासवर्ड रिसीव कर लिया क्या सर 36, है ना। एंड लॉजिकल ऑपरेटर तभी वर्क करता है जब दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही निकला तो हम रिटर्न करा देंगे 1, है ना। किसको, कॉलिंग फंक्शन को, कॉलिंग फंक्शन को 1 रिटर्न करा देंगे। अगर आपको 1 रिटर्न कराने में कोई प्रॉब्लम है तो आप ट्रू भी रिटर्न करा सकते हो। ट्रू रिटर्न कराने में प्रॉब्लम है तो आप कुछ और भी रिटर्न करा सकते हो। मैंने ट्रू रिटर्न करा दिया तो नीचे भी चेंज कर दिया ट्रू, है ना। इफ ऑल द कंडीशन आर ट्रू काइंडली रिटर्न ट्रू, द काइंडली रिटर्न ट्रू टू कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन कॉल को रिटर्न करो, है ना। तो इसको, ये फंक्शन कॉल है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा वैल्यू मेरा, ये जो फंक्शन कॉल है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा ट्रू, और आरईएस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले सर यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ, एंटर द यूजर नेम एंड एंटर द पासवर्ड, ठीक है। और ये है मेरा कॉलिंग फंक्शन, तो यूएस में यूजर नेम इनपुट ले रहे हैं और पासवर्ड पी वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं, तो यूएस और पी को हम पास कर दे रहे हैं किसको, फंक्शन डेफिनेशन को। एक्स में यूएस जाके कॉपी हो जाएगा यूएस का वैल्यू, वाई में पासवर्ड का वैल्यू पी, मतलब पी का वैल्यू कॉपी हो जाएगा सर। एग्जीक्यूशन यहां से ये है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा एग्जीक्यूशन, फ्रॉम हियर दिस लाइन, फ्रॉम दिस लाइन एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू स्टार्ट ऑल ऑफ यू। जस्ट अ सेकंड ऑल ऑफ यू, या दिस इज द अनइंडेंटेड एरिया ना, फोर लूप से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। इसको फोर लूप के अंदर मैंने इसलिए डाला है ना, क्योंकि मैं यूजर को 3 चांस दूंगा, 3 चांस के 3 बार देंगे, उसके 3 बार में आप अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही टाइप कर देते हो तो लॉगिन सक्सेसफुल कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। तो प्रिंट यहाँ अंडरस्कोर नेम कर देता हूं मैं, ताकि आपको पता चले कि मेरा प्रोग्राम कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है। दिस इज द मेन प्रोग्राम माय डियर, दिस इज द मेन एरिया। ओके, नाउ लेट मी एग्जीक्यूट ऑल ऑफ यू, लेट मी एग्जीक्यूट। देखो बता रहा ना, देखो एंटर यूजर नेम, उससे पहले ही हमारा क्या था, मेन प्रोग्राम था। फोर लूप का तो कुछ है नहीं वैसा, फोर लूप बस इसलिए लगाया गया क्योंकि 3 टाइम्स आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर सकते। ओके, लेट मी टाइप द यूजर नेम एवरीबॉडी राजेश, एंड लेट मी टाइप द पासवर्ड इज द सर 36। पासवर्ड इज इनकरेक्ट माय डियर, can you tell me why the password is incorrect coming, why such type of message we are getting everybody, password is incorrect, why we are getting the password is incorrect, can you tell me password is incorrect why? ओके, एक और अटेम्प्ट ले, राज पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। कैन आई टेक वन मोर इनपुट, राजा यूजर नेम पासवर्ड 65489, पासवर्ड इज इनकरेक्ट ऑल ऑफ यू, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे एक अभी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एल्स पार्ट जो है अभी हमारा एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है सर। एल्स पार्ट आप देख रहे हो कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, ये सारे चीजों पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं कि एक बार करेक्ट पासवर्ड और यूजर नेम एंटर करके देखते हैं। एंटर द यूजर नेम ऑल ऑफ यू,
तो यूजर नेम राजेश का आर कैपिटल मैंने रखा था, पासवर्ड में सर था स्मॉल लेटर में और था 36। लॉगिन सक्सेसफुल एवरीबॉडी, लॉगिन सक्सेसफुल। So whatever the problem we have, everybody will sort out that problem. The first problem is that login successful होने के बाद भी enter the user name लिखा हुआ आता है यार। So this is the problem with us. Enter the user name, फिर क्यों बार बार हम user name enter करें? लॉगिन सक्सेसफुल जैसे ही हो जाए आप करा दो ब्रेक। वो दोबारा से इसलिए आ रहा है, दोबारा से इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लूप के अंदर सारे चीजों को लिखे हुए हो, ठीक है ना, लूप के अंदर सारे चीजों को लिखे हुए, आपने सही यूजर नेम एंटर किया, सही पासवर्ड एंटर किया, ये प्रिंट कर दिया लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है ना, ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये लॉगिन सक्सेसफुल कर दिया। करने के बाद क्या फिर से लूप नहीं चलेगा, लूप रुकेगा, क्यों रुकेगा, ये लूप फिर से लूप चलेगा, फिर से आप लूप में जाओगे, आई का वैल्यू 1 होगा, एंटर द यूजर नेम फिर से बोलेगा, फिर से बोलेगा पासवर्ड टाइप करने के लिए, ठीक है, और बस ऐसे ही होने वाला है, ठीक है ना, ये चीज होने वाला। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम। चलो, तो ये था इसका कहानी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए ना, अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है तो यहीं पे आप करा दो BREA के ब्रेक, प्रोग्राम को करा दो ब्रेक। सबसे पहले देख लेते हैं ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट, क्या लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद भी फिर से लूप में हम लोग चल रहे हैं, दोबारा से लूप एग्जीक्यूट करेगा या नहीं। तो एंटर द यूजर नेम एवरीबॉडी राजेश, एंटर द पासवर्ड एवरीबॉडी, पासवर्ड सर 36, लॉगिन सक्सेसफुल। और अब आप देख रहे हो नहीं मैसेज आ रहा है ऐसा हमारे पास कुछ भी, कि क्या क्या मैसेज नहीं आ रहा कि एंटर द यूजर नेम, एंटर यूजर नेम, फिर से ऐसा मैसेज नहीं आ रहा है ना। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है, ये मेरे को बताइए, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग, इज दिस प्रोग्राम इज अंडरस्टैंडेबल और एनी प्रॉब्लम, बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लो वो 3 टाइम्स जो है बार बार वो जो है क्या कर रहा है ना, 3 टाइम्स बार बार क्या कर रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड गलत एंटर कर रहा है ना, यूजर नेम और पासवर्ड वो बार बार गलत एंटर किए जा रहा है, वो 3 टाइम्स कर रहा है ना, 3 टाइम्स जब वो एंटर कर दिया यूजर नेम और पासवर्ड गलत, तो उसके लिए भी आप एक मैसेज देना चाहोगे ना कुछ, कि यू हैव रीच्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट्स, लाइक दैट, सच टाइप ऑफ मैसेज। तो जब ये पूरा का पूरा 4 कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाए, सुनो मेरी बात को ध्यान से समझो, ये फॉर लूप मेरा क्या हो जाए, जब फॉल्स हो जाए, फॉल्स कब होगा, जब आई का वैल्यू 3 बन जाएगा, आई का वैल्यू 0 1 2 तक ट्रू है, ये फॉर लूप चलेगा, आई का वैल्यू 0 1 2 तक चलेगा, लेकिन जब आई का वैल्यू 3 होगा तो ये फॉर लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जब फॉर लूप फॉल्स हो रहा है इसका मतलब क्या, आप मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर चुके हो। तो जब ये कंडीशन फॉर लूप वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो फॉर लूप के लिए भी आप एल्स कीवर्ड ऐड कर सकते हो, लेकिन उस एल्स को कहीं पे भी आप नहीं लिख सकते हो, एकदम बिल्कुल फॉर के लेवल में लिखना पड़ेगा आपको, यहां पे लिखना पड़ेगा एल्स, और इसके नीचे बस आप सिंपली लिख दो प्रिंट you have REACHD reached the maximum, you have reached the maximum number of limits, you have reached the maximum number of limits everybody, ठीक है ना। चलिए आइए रन करके देखते हैं क्या होता है। all of you just try to execute this once again, enter the user name everybody, कुछ भी लिख लेते हैं, okay, पासवर्ड इज इनकरेक्ट एवरीबॉडी, यू कैन सी द मैसेज एज वेल एवरीबॉडी, आपको मैसेज मिल रहा है, पहले पासवर्ड इज इनकरेक्ट नहीं मिल रहा था सर, अभी देखो मिल रहा, नहीं पहले भी मिल ही रहा था, सॉरी सॉरी, राजा पासवर्ड 1 2 3, पासवर्ड इज इनकरेक्ट एवरीबॉडी, कुछ भी दे देते हैं भाई, पासवर्ड भी कुछ भी दे देते हैं लोग, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट्स, दैट्स इट ऑल ऑफ यू। अब मुझे बताओ क्या ये प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं, यही प्रोग्राम आप देखते हो अपने फोन में, है ना, एटीएम में, हर जगह यही प्रोग्राम रहता है। बताओ क्या प्रोग्रामर बनना बहुत डिफिकल्ट है ना। दिस इज द प्रोग्राम फॉर पास यूजर नेम एंड पासवर्ड एवरीबॉडी, है ना, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है, दिस इज द सिंपल प्रोग्राम एवरीबॉडी, है ना। सबको समझ में आया कि नहीं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल, तो एक बार कंफर्म कर ले, और मीटिंग एंड होने वाला, दोबारा हम लोग ज्वाइन करेंगे तब आगे का और भी प्रोग्राम हम लोग करेंगे, है ना। एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना।
चलो फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम, तभी आपको ये सारा चीज समझ में आएगा। नो प्रॉब्लम ना? चलो सर नो प्रॉब्लम। तो आप लोग जो है फिर से एक बार मीटिंग ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? ओके, कैन यू टेल मी हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट? आपके फोन में कितना मिनट्स दिखा रहा है लेफ्ट? चलो तब तक मैं इसे कमेंट बना लेता हूँ, कमेंट बना लेता हूँ, ठीक है? तो इसको कमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कर देते हैं। चलो इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो, और इसी में हम लोग तीसरा प्रोग्राम करें। तो मीटिंग एंड होगा सर तो वापस आ जाएंगे। कमेंट बनाने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ट्रिपल कोटेशन के अंदर डाल देते हैं। चला गया ट्रिपल कोटेशन के अंदर, नो प्रॉब्लम, ये कमेंट बन चुका है सर। यहां से हम लोग अपना प्रोग्राम नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो ओके, सो ऑल ऑफ यू गोइंग फॉर द अनदर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बोला, एक हम लोग इजी क्वेश्चन करने वाले हैं और एक थोड़ा डिफिकल्ट करने वाला है, मतलब थोड़ा ट्विस्टेड करने वाला है। तो अभी एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन से वार्म अप करेंगे। राइट अ फंक्शन टू write a function to sum all the numbers in a list. Write a function to sum all the numbers in a list. या ऐसे करो, बढ़िया से थोड़ा लिख लो। write a function to find the sum of all the numbers in a लिस्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? लिस्ट क्या होता है? एक लिस्ट मेरा क्या होता है जानते हो? सीक्वेंसेस डेटा टाइप होता है। मींस लिस्ट इज अ डेटा टाइप, लिस्ट इज अ ऑब्जेक्ट दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एवरीबॉडी एंड इट इज इनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड विद कॉमा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है? जिन बच्चों को लिस्ट अगर भूल गए हो, याद नहीं है, तो एक बार जल्दी से देख लो लिस्ट को, ठीक है? 1 सेकंड नहीं, 30 सेकंड तो जरूर लेंगे लिस्ट को समझ। जैसे x इज इक्वल टू, आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो कॉमा के साथ, यही हमारा लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, यही लिस्ट होता है। तो देखो x को कॉल करोगे तो आपको सारा वही वैल्यू मिलेगा, 12, 10, 5.5। तो एवरीबॉडी दिस इज द लिस्ट। एवरीबॉडी आपको ये जानना है कि सही में यार ये लिस्ट है, तो टाइप फंक्शन उसके लिए यूज करते हैं, इनबिल्ट फंक्शन हमारे पास होता है टाइप, उसको यूज करते हैं। टाइप के अंदर x को डालियो, आपको क्लास लिस्ट मिल जाएगा, बता देगा ये कि भाई ये जो x है किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसका क्लास क्या है, तो इसका क्लास है लिस्ट। ऑल ऑफ यू ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ राइट अ फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन अ लिस्ट। अब आपको पता है कैसे हम लोग प्रोग्राम करेंगे, तो डेफ कीवर्ड से हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर, मतलब फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, चलो मान लेते कबीर ही रख देते हैं, डेफ कबीर। और यहाँ पे हम लोग एक एलएसटी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हमारा लिस्ट को एक्सेप्ट करेगा, और यहीं पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे। आपको पता है जब सम ऑफ बहुत सारा नंबर करते हैं, मैंने क्लास 11 से मैं बताते आ रहा हूँ, जब सम ऑफ आपको बहुत सारा चीज करना होता, बहुत सारा वैल्यू को आपको सम करना होता, बहुत सारा नंबर का सम करना होता, तो एक ऐसा वेरिएबल आप डिक्लेयर करो, है ना, जिसका वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करें, है ना, जिसको कि आप 0 से असाइन करें, है ना। तो एस को मैंने असाइन कर दिया है 0 से, एस में भी फिलहाल 0 है, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर होता है जिसे किसी भी नंबर से आप ऐड करोगे तो नंबर इटसेल्फ आपको मिलने वाला है। ऑल ऑफ यू, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑल ऑफ यू, है ना। अब हम लोग चलाने वाले हैं यहाँ पे लूप फॉर आई इन एलएसटी। एलएसटी एक ऐसा वेरिएबल है, एलएसटी ही क्या करेगा ना, मेरा लिस्ट को एक्सेप्ट करेगा। नीचे से इनपुट लेकर के, यूजर से इनपुट लेकर के हम लिस्ट को पास करेंगे, तो इस वेरिएबल में है। तो ये वेरिएबल का टाइप क्या है भैया, ये वेरिएबल का टाइप हो गया लिस्ट, है ना। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल? द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल इज एवरीबॉडी लिस्ट, द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल इज लिस्ट। तो फॉर आई इन एलएसटी हो गया, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस क्या कर देंगे, एस प्लस सिंपली आप आई कर दोगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई कर दोगे, नथिंग एल्स। आई को आप मेंबरशिप ऑपरेटर इन के साथ लिस्ट के अंदर लेकर के जाओगे, तो एक एक करके एलिमेंट को क्या करता, फेच करता, उठाता है, और फिर वो ऐड करता चलेगा। एस इज इक्वल टू एस प्लस आई करता चला जाएगा, ठीक है ना। एस में 0 है तो 0 प्लस, अभी समझा देते हैं। अब हम लोग एस वेरिएबल में जो है मेरा सम आ चुका है, तो रिटर्न करा देंगे एस को। और अब यहाँ पे अनइंडेंटेड एरिया में आओ, और यहाँ पे आप क्या कर लो,
अपना फंक्शन को डिफाइन, सॉरी कॉलिंग फंक्शन यहाँ पे आप डिफाइन कर लो। आप चाहते हो यूजर से इनपुट लेना लिस्ट को तो आप ले सकते हो, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि एक एक्स नाम के वेरिएबल में यूजर से इनपुट ले लेते हैं, इवैल फंक्शन की मदद से ले लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, इवैल एक्स इज इक्वल टू इवैल, यहाँ पे आप लिखोगे इनपुट क्या, एंटर द लिस्ट, एंटर द लिस्ट एवरीबॉडी, ठीक है। एंटर द एलिमेंट्स इन लिस्ट लिखते हैं, एंटर द एलिमेंट्स इन लिस्ट, एज सिंपल एज दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब चलो इस x को पास करेंगे, इस x को पास करेंगे किसको, इस एलएसटी वेरिएबल को, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम है कबीर, तो मैं लिखूंगा कबीर और यहाँ पे x को पास कर दूंगा, ठीक है। अब जब ये फंक्शन मेरा रिटर्न करेगा, सम होकर के एस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तो ये एस को जब रिटर्न करेगा तो किसके पास जाएगा, कॉलिंग फंक्शन के पास जाएगा, है ना। तो भाई कोई एक वेरिएबल भी तो होना चाहिए ना, ये रिटर्न किसको करेगा, कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करेगा वैल्यू, है ना। तो कोई एक वेरिएबल भी तो होना चाहिए ना जो इस वैल्यू को स्टोर करके रखे, तो आरएस इज इक्वल टू कबीर एक्स ऐसा करते रहे। और बस नीचे मैं लिखूंगा प्रिंट क्या, मैसेज दिखा देंगे आरएस में आंसर आने वाला, तो नीचे दिखा देंगे प्रिंट क्या, सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, सम कुछ भी अपने अनुसार, सम ऑफ एलिमेंट्स, sum of elements of a list is equal to, sum of elements of a list is equal to everybody क्या, res, res, as simple, no problem, ठीक है। अब पहले इसको रन करके मैं दिखाता हूं तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, देख लो। एंटर द एलिमेंट्स इन लिस्ट, तो लिस्ट में वैल्यू एंटर करने के लिए सबसे पहले ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लाइए, यहाँ पे वैल्यू दो 12, 10, 6 और ये स्क्वायर ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दो, 12, 10, 6 एवरीबॉडी, ठीक है। इसका एडिशन क्या होगा, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 6 28 होगा। याद रखो यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू ही दोगे, क्योंकि आप उसी पे कैलकुलेशन कर सकते हो। लिस्ट में आप स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हो, पास कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग पे तो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप इंटीजर या फ्लोट वैल्यू ही दे। देखिए सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इज इक्वल टू, ओहो, so we are getting only 12 everybody, actually we need 28, so what is the problem here, ऐसा क्यों हो रहा भाई, हम लोग को सही आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है, क्या आप मुझे बताओगे आप लोग, why we are now not getting the proper answer everybody, हाँ प्रॉपर आंसर आप मुझे बताएं क्यों नहीं मिल रहा है, व्हाट इज द रीजन एवरीबॉडी, कैन यू टेल मी। मुझे तो आंसर ऐसा लग रहा है कि पता चल चुका है, आप लोग बताइए क्यों नहीं मिल रहा है, आप लोग सोचो क्यों नहीं मिल रहा है। एंटर द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, बट मिलना चाहिए था यार, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इज 12, ओनली द फर्स्ट, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हाँ देखिए कहां पे एरर है, क्या प्रॉब्लम है एवरीबॉडी, जस्ट ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, हैव यू नोटिस समवेयर। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग कि एक लिस्ट को ही पास करके देख लेते हैं, हम लोग यूजर से इनपुट फिलहाल नहीं लेते हैं, इस लाइन को हटाते हैं और उसके बाद देखेंगे इस चीज को एवरीबॉडी। सो आई एम गोइंग टू मेक इट कमेंट, हैशटैग लगा दिया, ये लाइन कमेंट बन गया। अब ये लाइन भूल जाए, ये लाइन नहीं है मेरे पास, ये लाइन नहीं है, तो अब ये एक्स का जरूरत नहीं है, मैं लिस्ट यहाँ पास कर रहा हूँ 12, 10, 6 यही ना पास कर रहे थे। अब ये पूरा का पूरा लिस्ट जाएगा और एलएसटी में जाके स्टोर हो जाएगा। ओके नाउ लेट मी एग्जीक्यूट एवरीबॉडी। Sum of elements of a list is equal to 12, still we are getting 12, program is executing but this is not working, तो अब इसको हटा ही देते हैं, जब सब सही है तो इसी में कहीं पे प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। एस का वेरिएबल में तो कोई दिक्कत नहीं है यार ना, एस का वैल्यू तो ठीक है, यहाँ पे 0 कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म
क्या प्रॉब्लम आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम दिख रहा है क्या इसमें कुछ? और आई इन एल एस टी वैल्यू उठा रहा है, एस प्लस आई कर रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न एस क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट मेरे को यहाँ प्रिंट करके देखना दो। प्रिंट एस, ओके, जस्ट अ सेकंड वाला। तो हमने 12 ले लिया, 10 ले लिया और 6 ले लिया, यही तो ले रहे थे। नो, स्टिल वी आर गेटिंग 12 एक्चुअली। ये केवल और केवल 12 ही उठा ही पा रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहा। और आई इन एल एस टी आगे बढ़ नहीं पा रहा। आई इन एल एस टी स्पेलिंग वगैरह सब सही है। एस इज इक्वल टू, इंडेंटेशन भी सही है। एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, नो प्रॉब्लम। रिटर्न एस, कोई दिक्कत नहीं यार। चलो एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आइडियली में रन करके देखते हैं यार, डायरेक्ट। अभी फिलहाल इसको छोड़ दो, ये तो वर्क नहीं करेगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम, विल सी। चलो ऐसा करता हूं मैं, फोर यहाँ पे आइडियली में फॉर आई इन, क्या मैं यहाँ पे 12, 10, 6 कर दूं, है ना? और यहाँ कोलोन करके अगर मैं प्रिंट आई करूं, तो मुझे क्या एक एक वैल्यू मिलेगा? मिल तो रहा है 12, 10, 6, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना? ये सारे को तो एक एक एलिमेंट को फेच कर पा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक मिनट, यहीं पे हम लोग ऐसा कुछ लॉजिक लिखें। ओह, बड़ा प्रॉब्लम, क्या करते हैं? एरर तो मिलना ही था, कोई कसर नहीं छोड़े थे एरर की ना मिले। एस इज इक्वल टू 0 एवरीबडी। यहाँ पे हम लोग करेंगे फोर आई इन व्हाट 12, 10, 6 and that's it everybody. S is equal to S plus I। अच्छा, लूप से बाहर जाते हैं हम लोग, या यहाँ पे भी प्रिंट करें तो क्या होगा? एक एक करके स्टेटस तो हमें दे ही सकता है ये पूरा हर लाइन का। एकदम यहाँ वर्क कर रहा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। वेरिएबल एलएसटी वेरिएबल के बदले डायरेक्ट एबीसी यूज करें, ठीक है? वो नीरज वो तो करके देख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हमारा प्रोग्राम सही है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। वैसे तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं था यार, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम को फिर से बनाते हैं, मे बी इंडेंटेशन वगैरह कहीं दिक्कत हुआ होगा, है ना? तो वो सारा चीज हम लोग अभी रिजॉल्व करते हैं। चलो जल्दी से कर लेते हैं। डेफ नाम का हमने एक फंक्शन, डेफ कीवर्ड हमने डिक्लेयर किया। फंक्शन का नाम मैंने ले लिया राज, सपोज डेफ राज। और यहाँ के एलएसटी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं सर, और एलएसटी में लिस्ट को पास करेंगे। यहाँ पे एस इज इक्वल टू मैंने 0 डिक्लेयर किया था फंक्शन के अंदर, और फोर आई इन मैंने क्या किया, फॉर आई इन एलएसटी किया, फॉर आई इन एलएसटी किया। एस इज इक्वल टू एस प्लस मैंने आई कर दिया, ठीक है? और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे RETURN रिटर्न करा दिए एस को, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग आते हैं, और या आई अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द प्रॉब्लम एवरीबॉडी। रिटर्न यहाँ पे करो आप, फोर लूप से बाहर जाकर के रिटर्न करो यार, ठीक है ना? गेटिंग? तो लूप से बाहर निकल के रिटर्न कराना है एवरीबॉडी, है ना? दिस थिंग वी हैव टू कीप इट इन माइंड एवरीबॉडी। बोले ना कुछ इंडेंटेशन का प्रॉब्लम था। अब चलो x इज इक्वल टू इनपुट ले लो, ई वैल इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द एलिमेंट्स, enter the elements in a list।
एंटर द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, और RES इज इक्वल टू एवरीबॉडी फंक्शन को कॉल किया जाए। राज क्या पास करोगे सर? x पास कर दो सर, और यहाँ पे प्रिंट करो, प्रिंट है ना, सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इज इक्वल टू कॉमा करके RES। चलो नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस एवरीबॉडी। अब करना ही करना है, वो इंडेंटेशन का प्रॉब्लम था। तो 10, 12, 6 या 28 एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप लोग भी ऐसे ही करोगे, कभी कभी आप एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। पूरा कोड को एक बार अच्छे से आप हटा दोगे और फिर से प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा आपने कहाँ मिस्टेक किया था। मिस्टेक में कभी कभी हम लोग मिस्टेक निकालते हैं ना तो पता नहीं चलता, फिर से हम लोग अपना लॉजिक को लिख लेंगे एक बार, ठीक है ना। अब एक बार फिर से दूसरे वैल्यू पे मैं इनपुट करके दिखा देता हूँ वर्क करता है कि नहीं। ये हमारा क्वेश्चन, तो ऑल ऑफ यू मैं ले लेता हूँ कुछ 25, 25 50 होता है, 50 प्लस 100 कितना होता है भाई? 150 होता है। 150 में 10 ऐड करो कितना होता है? 110 होता है। हाँ चलो नहीं, 160 होता है, सही है। 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 100 150, 150 प्लस 10 होता है सर 160। सो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इज 160 ऑल ऑफ यू। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी। अब बताओ ये प्रोग्राम में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले हमने इनपुट लिया एंटर द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, है ना। तो हम लोगों ने लिस्ट का वैल्यू इनपुट कर लिया जो कि एक्स वेरिएबल में है, और इस एक्स को पास कर दिए, राज नाम को फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो एक्स जाकर के इस LST में कॉपी हो जाएगा सर, LST में कॉपी हो जाएगा, और फॉर आई इन LST, है ना, आई हमारा LST में जाएगा और एक एक करके वैल्यू उठाएगा। एस का वैल्यू यहाँ पे 0 है, वो क्या करेगा? एस प्लस आई करेगा। एस प्लस आई मतलब 0 प्लस पहला वैल्यू, है ना। इस टाइप से एक एक करके सारे चीजों को ऐड करेगा, फिर रिटर्न करा देगा। रिटर्न करा देगा एस, एस को रिटर्न कराया किसको? फंक्शन कॉल को। यानी ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? जो भी सम ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बन जाएगा। ये जैसे 160 आया तो ये पूरा का पूरा 160 बन जाएगा और वो RES वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इज इक्वल टू RES, जो कि 160 आपको दिख रहा था वो दिखेगा। एनीवेज आप मुझे बताओ ये प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो अभी वो जो हम बता देंगे अच्छे से, पूरा एक एक एग्जीक्यूशन इसका दिखा के बता देंगे। क्लास 11th में कराएं ये सारा चीज, तो ज्यादा एक एक एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा। नीरज समझ गया, लेकिन बाकी बच्चा लोग बोलिए, आप ये मत सोचो कि नहीं समझ में आया तो नहीं बताएंगे। सुमित अंडरस्टूड, बाकी सबको समझ में आ गया? प्रज्ञा हैव यू अंडरस्टूड? शीतल अंडरस्टूड? प्रीति अंडरस्टूड? प्रज्ञा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी बच्चों को हम जान रहे, वो लोग अगर यस बोल रहा है तो वो लोग सच ही बोलेगा, ठीक है। तो वो लोग को हम ऐसा बना दिए कि वो लोग झूठ नहीं बोल सकता। ऐसे आप दूसरे स्कूल में चली गई हो तो आपका अभी क्या चल रहा है वो थोड़ा समझने मेरे को दिक्कत है। ओके, सो शी हैज आल्सो अंडरस्टूड, है ना। आर्यन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू कैचिंग एनीथिंग? आर्यन प्रधान, शायद थोड़ा दिक्कत होगा, आप 2-3 क्लास के बाद से आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सो मैनेज करो, सारा वीडियो देख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके बाद। ओके, यस सर, अंडरस्टैंड। सो ऑल ऑफ यू, दिस इज द कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। अब हम जैसा कि बोले ये सिंपल सा क्वेश्चन था, चलो एक और सिंपल क्वेश्चन करते हैं, एक और, उसके बाद आते हैं ट्विस्टेड। इसको मैं बना देता हूँ कमेंट सर, इसको मैं बना देता हूँ कमेंट, ठीक है। और इस वाले फाइल को मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लोगे एक बार बढ़िया से, है ना। कोई दिक्कत आएगा पहले खुद से करो, क्वेश्चन देखो, खुद से सॉल्व करोगे, दिक्कत आएगा तब सॉल्यूशन देखोगे, है ना। तो इसको आइडियली के फॉर्मेट में ही देंगे, पाइथन के फॉर्मेट में देंगे, py एक्सटेंशन में देंगे, ताकि आप लोग इसको एग्जीक्यूट भी कर सको मेरे ही कोड को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो, आवाज आ रहा है आपके साइड से। क्वेश्चन नंबर 4 एवरीबॉडी, राइट अ फंक्शन, राइट अ फंक्शन टू reverse a, write a function to reverse a string everybody, write a function to reverse a string, write a function to reverse a string। क्वेश्चन 11 में बहुत कराया, write a function to reverse a string। ये देखते हैं, def
डेफ नाम का मैंने एक कीवर्ड लिया, है ना, और एक आरईवी नाम का ही फंक्शन बना। डेफ कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन, डेफ आरईवी, और यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, एक चलो एसएस नाम का यहाँ पे मैं पैरामीटर डिफाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते क्या लॉजिक लिखते हैं, डायरेक्ट हम रिटर्न कराएंगे। रिटर्न, याद है आपको, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए रिटर्न किसको कराओगे, एसएस में जो भी इनपुट आ रहा है, एसएस में जो भी स्ट्रिंग आएगा, एसएस जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, अभी समझ में आ जाएगा, उसी को रिवर्स कर दोगे। रिवर्स करने का क्या मैंने बताया था तरीका, क्या लॉजिक, कॉलन कॉलन, और क्या लिखते थे हम लोग, कॉलन कॉलन बताइए, -1 लिखते थे ना, कॉलन कॉलन -1, याद आ रहा है ना। और नीचे में आइए, यहाँ पे लिखो प्रिंट, प्रिंट, और यहाँ पे लिख दो क्या, प्रिंट, फंक्शन को कॉल करोगे आरईवी, है ना, आरईवी, और मान लो मैं यहाँ पे अपना नेम ही क्या करते रहा हूं, नेम को ही पास कर, देखो 3 लाइन का सिर्फ कोड लेकर समझा देते हैं। इस बार किसी वेरिएबल में हम लोग स्टोर नहीं करा रहे रिजल्ट, आरईवी, चलो पहले प्रिंट को मिटाते हैं फिर से, तब आपको समझ आएगा, इसको डिलीट कर देते हैं। यहां से मेरा फंक्शन कॉल गया सर, फंक्शन का नाम क्या, आरईवी, इसके अंदर जो मेरे पास पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर, वो एसएस है। आरईवी, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, व्हाट आई एम गोइंग टू पास एवरीबॉडी, राजेश, राजेश में पास कर रहा हूं एसएस, एसएस विल स्टोर एवरीबॉडी राजेश, ठीक है, राजेश स्टोर करके रखेगा, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रिंग को मैं क्या कर रहा हूं, है ना, एसएस और कोलन कोलन -1 लिखोगे तो ये लॉजिक क्या करता है, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है ना। आपको मैंने बताया था क्लास 11 में ये कॉन्सेप्ट, ये क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, कोलन कोलन -1 से। -1 मतलब आप बैकवर्ड डायरेक्शन से क्या करो, एक एक कैरेक्टर को फेच कर रहे हो, है ना, तो ये रिवर्स करके रिटर्न कर देगा किसको, कॉलिंग फंक्शन को, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, इसको ये रिटर्न कर देगा, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, ये रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग दे देगा, राजेश का उल्टा ये बना देगा, ठीक है। तो अब इसको तो रिटर्न करेगा, लेकिन आप स्क्रीन पे तो ये थोड़ी प्रिंट होगा, स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना होता है, तो इसको प्रिंट के अंदर मैं डाल दूंगा, प्रिंट के अंदर इसको रख दिए। अब आप रन करो, बड़ा आसानी से आपका ये प्रोग्राम देखिए, देखो तो राजेश का जो आपका रिवर्स होता है एच से जार, ठीक है, एच से जार एवरीबॉडी, ठीक है। आप चाहते हो कि यूजर से इनपुट लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप अनइंडेंटेड एरिया में आप आके के यूजर से इनपुट ले लो, जस्ट अ सेकंड ऑल ऑफ यू, यहाँ पे आप इनपुट ले लो, x इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द स्ट्रिंग एवरीबॉडी, एंटर द स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग होगा, तो एंटर द स्ट्रिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और एवरीबॉडी चलो और थोड़ा प्रोग्राम को बड़ा करेंगे, एंटर द स्ट्रिंग कर दिए। अब आप क्या करो, आरईएस इज इक्वल टू लिख दो, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करो, फंक्शन का नाम है आरईवी, आरईवी में क्या वैल्यू दोगे, एक्स, एक्स में आप स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हो ना, तो उस स्ट्रिंग को आप भेज रहे हो किसको, डबल एसएस को, इस वाले वेरिएबल को, आरईवी इज द नेम ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन को यहाँ से कॉल जा रहा है। अब ये रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, आंसर रिटर्न करेगा, किसको करेगा सर, कॉलिंग फंक्शन को, है ना, इसको रिटर्न करेगा और इसको रिटर्न करेगा, ये क्या करेगा, आरईएस वेरिएबल में आंसर को स्टोर करके रखेगा, तो जो आंसर स्टोर है उसको प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, लिखेंगे द रिवर्स, REVRS, the reverse of a string, the reverse of a string is equal to कॉमा करके, है ना, मैसेज और वेरिएबल को सेपरेट करते हैं कॉमा से, ये मैसेज हो गया मेरा जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, कॉमा आरईएस में आपका आंसर है, तो आरईएस कर दिए। अब इसको रन करा दो, लो चलो एंटर द स्ट्रिंग एवरीबॉडी, तो स्ट्रिंग में क्या एंटर कर लू, चलो इस बार आप लोग का नेम एंटर कर लेते हैं, मान लो शीतल, शीतल का उल्टा क्या होता है देख लेते हैं हम लोग, तो शीतल का उल्टा कुछ जर्मन बोल सकते हो या फ्रेंच बोल सकते हो, कुछ वैसा आपको मिल रहेगा, क्या है, लेथिस, ठीक है, इस टाइप से आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। एक बार और रन करते हैं, हो अभी तो ये पूरा एंड हो जाता, बच गया, ठीक है। चलो प्रीति का उल्टा हम लोग देखते हैं, रिवर्स क्या होता है प्रीति का, प्रीति का उल्टा होता है
आई ट्रिप, ठीक है। अब पता नहीं ये कौन सा लैंग्वेज में, बट कुछ ऐसा रिवर्स होता है। तो कुल मिलाकर के मेरे ही नेम का रिवर्स थोड़ा बढ़िया ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। आप लोग का बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, फॉरेन लैंग्वेज में कुछ आ जा रहा है, ठीक है एवरीबॉडी। तो दिस इज द ऑल ऑफ यू प्रोग्राम। चलो यहां तक पहले मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई नहीं बोल रहा हो यार। नो प्रॉब्लम सुमित, तो समझ ले रहा था। बाकी बच्चा को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम शीतल। सर एसएस जरूरी है क्या? Actually SS is just a formal parameter. You can take any variable here. This is of course this is compulsory. आप यहां से इनपुट लेकर के जो भी चीज भेज रहे हो ना, इनपुट लेकर के जो भी पास कर रहे हो फंक्शन डेफिनेशन को, है ना, आपने एंटर द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंटर किया, एक्स में आया, तो ये एक्स आप यहां से पास कर रहे हो। ये जो एक्चुअल आपका जो आर्गुमेंट है, इस एक्चुअल आर्गुमेंट को जो आप भेज रहे हो फंक्शन डेफिनेशन के पास, तो कौन रिसीव करेगा? यहाँ कोई वेरिएबल रहेगा तभी तो रिसीव करेगा। तो ऐसा है। अब वो वेरिएबल का कुछ भी हो सकता नाम, एस भी रख सकते हो वेरिएबल का नाम, आप नीरज भी यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नीरज रख लो। बस आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा नीरज, लो, नो प्रॉब्लम है। तो नीरज कर दिया मैंने, अब कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल का नाम इतना बड़ा रखेंगे तो एग्जामिनर डर जाएगा। ओहो, द रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, जस्ट अ सेकंड ऑल्सो, वंस अगेन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट। और इस बार हम लोग देख लेते हैं नीरज का क्या मिलता है। या नीरज का कुछ मिलता है। चलो इसका तो बहुत बढ़िया रिवर्स आ रहा है ना, जरीन, ठीक है, बढ़िया है ना। अगर ये अपना नेम रिवर्स कर देता तो फीमेल का नेम आ जाएगा, गर्ल का नेम आ जाएगा, इसका नाम नीरज लड़का का नाम, और इसका रिवर्स लड़की का नाम जरीन, जरीन खान। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। तो एवरीबॉडी यहां तक का ये था कहानी। अभी देखो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। अभी आप मुझे बताओगे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताओगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस, यू हैव टू फाइंड आउट द एरर एवरीबॉडी, ठीक है। आपको एरर फाइंड आउट करना है। फिलहाल मैं इसे कमेंट बना दूं, चलो सारा कमेंट बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोड लिख रहा हूं, बताओगे यहाँ पे क्या मिस्टेक है, एग्जाम में एरर फाइंड आउट करने आता है। डेफ राज, डेफ राज, यहां पे मैं ले रहा हूं a इज इक्वल टू 1.1 कॉमा, कॉमा, टाइम होगा तो बता दोगे नीरज, b इज इक्वल टू, और b इज इक्वल टू नहीं करते, b कॉमा सी करते, या दैट्स इट एवरीबॉडी। दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है इसको क्या बोलते हैं, तो बोल दोगे फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, बता दोगे, ठीक है ना। चलो फंक्शन डेफिनेशन, ओके। नाउ एवरीबॉडी, आरईएस इज इक्वल टू, यहाँ पे एक आरईएस वेरिएबल लेते हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि बी प्लस सी करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे ए से, ठीक है, ए से, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर दे रहे हैं, किसको, फंक्शन के अंदर ही रिजल्ट मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। याद रखोगे अभी फंक्शन से कोई भी हम लोग रिटर्न नहीं ले रहे हैं, है ना, यूजर को कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, तो राज फंक्शन को कॉल जाने वाला है, और बस कैजुअली मैं कॉल कर दे रहा हूं यार, ठीक है, और कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई एरर है, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा या नहीं करेगा। आपसे एग्जामिनर पूछेगा, बता दोगे ये वाला कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन हेडर। फंक्शन कॉल कहाँ है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल एवरीबॉडी। इसको क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल, मैं नाम बता दे रहा हूं, फंक्शन कॉल, ठीक है, इसको फंक्शन कॉल कहते हैं। अब मुझे बच्चों बताओ कि क्या ये प्रोग्राम रन करेगा या इसमें कहीं एरर है या क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए। You all are, I think, unmuted from my side, na? Yeah, you can say. Value of B and C is not defined. Okay. तो सबसे पहला आपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर चुका है कि प्रज्ञा ने आंसर दिया, वैल्यू ऑफ बी एंड सी इज नॉट डिफाइंड एवरीबॉडी, वैल्यू ऑफ बी एंड सी इज नॉट डिफाइंड एवरीबॉडी। आई कैन शो यू इफ यू एग्जीक्यूट दिस व्हाट द प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू गेट एवरीबॉडी। इतना पढ़ाने के बाद आपको आंसर देना है,
यही सही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एरर फाइंड आउट करने के लिए। देखो पहले ही बोल दिया है ना। अच्छा चलो पहले बी और सी का वैल्यू हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे बी का वैल्यू कर दिए 10 और सी का वैल्यू कर दिए 20, है ना। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू रखो यार, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं देते, 5.0 रखते हैं। ओके नाउ टेल मी एवरीबॉडी, इज देयर एनी मोर प्रॉब्लम, इज देयर एनी मोर प्रॉब्लम इन दिस? क्या इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम है कि नाउ एवरीथिंग इज ओके एवरीबॉडी? इज देयर एनी मोर प्रॉब्लम? और देयर आर टू वैल्यू ऑफ ए का दो वैल्यू हो जा रहा है, तो इस प्रोग्राम को सही कैसे करेंगे प्रज्ञा? संजना एरर ओके। 10 इज एग्जीक्यूटेड इन ए, टे या कॉस दो वैल्यू ए को चला जा रहा है, 10 भी चला जाएगा। पैरामीटर राइट साइड भी असाइन करेंगे। वेरी गुड सुमित, एक्सलेंट आंसर, ठीक है ना। डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो होता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो होता है ना, वो राइट मोस्ट होगा आपका, हमेशा राइट मोस्ट होगा इन फंक्शन डेफिनेशन, है ना। और यहाँ पे हम लोग जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट लिया है वो क्या है आपका, लेफ्ट साइड में है फंक्शन डेफिनेशन का, तो इसको हम लोग राइट साइड लेकर के जाएंगे और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको बस सिंपली राइट मोस्ट यहाँ पे आप लेकर के आ जाओ, ए इज इक्वल टू कर दो क्या 5.0 कर दो, तो इतना से काम चल जाएगा। बी में चला गया भैया 10 और सी में चला गया 20 और ए का वैल्यू हो गया 5.0। अब ये जो है पैरामीटर राइट साइड भी असाइन करेंगे। यस हाँ, अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है ना। 10 विल गो टू बी, 20 विल गो टू सी और ए में अपना 5.0 जो है डिफॉल्ट वैल्यू असाइन। आंसर आई एम गेटिंग फ्रॉम शीतल की इसका आंसर फाइनली क्या है वो होगा, वो शीतल बता चुकी है पूछने से पहले। तो देखते हैं क्या 6.0 सही में आता भी है या नहीं। या ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग द 6.0 एवरीबॉडी, ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू फाइंड द एरर, और कुछ भी नहीं है, फंक्शन से ऐसे ही आएगा भैया एरर फाइंड करो, एक दो प्रोग्राम दिया जा सकता है और कुछ नहीं बस, है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे एरर रिलेटेड, इसी टाइप से एरर कैसे फाइंड करना है एमसीक्यू करेंगे, तो सारा आपका जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक छोटा सा कोड और बताते हैं, ठीक है। ये हमारा यहां तक हो गया, ये सही है। ये जो मेरा क्वेश्चन था मैं यहाँ पे हैशटैग लगा दे रहा हूँ, एरर फाइंडिंग था। एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे बड़ा आसान वाला, एरर फाइंडिंग, ये हमारा टॉपिक। इसको मैं कमेंट बना देता हूं। चलो एक ही प्रोग्राम में ऐसा इसलिए कर रहे ताकि आपको क्लास ग्रुप में भेज दे। एवरीबॉडी नेक्स्ट एरर फाइंडिंग, बड़ा इजी देंगे क्योंकि अब बहुत ज्यादा हमारे पास समय नहीं रह गया है। तो डेफ, यहाँ पे मैं राज नाम का एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ ऑल ऑफ यू। अब प्रिंट नहीं कराते हैं हम, ऐसा करते हैं रिटर्न कराते हैं, रिटर्न कराते हैं क्या, और रिटर्न कुछ ऐसा कराएंगे, रिटर्न गुड नाइट। अब गुड नाइट का समय हो चुका है और एवरीबॉडी मैं यहाँ पे राज को कॉल करूंगा, है ना। कैन यू टेल मी इज देयर एनी प्रॉब्लम एवरीबॉडी इन दिस? इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? इज दिस कोड इज परफेक्ट और नॉट? क्या ये सही है? आइए रन करके देखते हैं सही है क्या। एवरीबॉडी सो इट इज परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर ऐसा कोड आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ज्यादा से ज्यादा अपने साइड से यही बोल सकते हो कि ये रिटर्न कीवर्ड जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हमें स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल का जरूरत होगा, या तो वेरिएबल या तो प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो आप ये अपने साइड से इसमें ऐड कर दोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो प्रिंट के अंदर हम लोग राज को रख देंगे या कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, वेरिएबल ले लो, फिलहाल के लिए वेरिएबल रखते हैं। नहीं चलो प्रिंट ही फंक्शन रहने देते। आओ अब देखते क्या आउटपुट मिलेगा। कैन यू टेल मी व्हाट द आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट? यस ऑल ऑफ यू, कैन यू टेल मी व्हाट द आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट हियर? कैन यू टेल मी व्हाट द आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट हियर? ओके सो लेट मी चेक ऑल ऑफ यू। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी गुड नाइट। तो ऐसे भी हम लोग रिटर्न करा सकते हैं। आप रिटर्न के अंदर लिख दो जो भी चीज रिटर्न कराना है आपको, वो रिटर्न चला जाएगा किसको, कॉलिंग फंक्शन को। तो ये जो राज है कॉलिंग फंक्शन क्या होल्ड कर लेगा, वो गुड नाइट बन जाएगा, है ना। और प्रिंट क्या करेगा, गुड नाइट को सिंपली डिस्प्ले कर देगा, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार बोलिए, ठीक है, अदरवाइज आज का क्लास यहीं पे एंड